अबे गुड मॉर्निंग। चुप हो जाओ भाई, पढ़ लेते हैं। कल केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने रिडक्शन स्टार्ट किया था, रिडक्शन रिएक्शन है ना। अब चेन अभिक्रियाएं, अब चेन अभिक्रियाओं में मैंने आपको बताया था बेटा, एल्डिहाइड और कीटोन में जो अपचयन होता है ये दो प्रकार का होता है। 2 अल्कोहल एंड 2 एल्केन। ठीक है, अल्कोहल वाला हमने कर लिया था, एल्केन वाला स्टार्ट करना है। ठीक है ना। और इसमें सबसे पहले टाइप का हमने किया था CH3, यानी कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन लेकर के, और इसकी अभिक्रिया करवाते हैं किसके साथ? जिंक, अमलगम और HCl। जिंक, अमलगम और HCl के साथ क्या बनेगा भाई? CH3। और ये जो CHO ग्रुप है ये भी एल्किल ग्रुप में ही चेंज हो जाएगा। ठीक है ना। और इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? इस अभिक्रिया का नाम है क्लीमेंसन रिडक्शन। क्या कहेंगे इसको? क्लीमेंसन रिडक्शन। ठीक है। और दूसरी इसी टाइप की अभिक्रिया थी वोल्फ किश्नर। इसमें भी एल्केन बनता है। कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन, इसके लिए कीटोन भी ले सकते हो। जैसे मान लीजिए ये ले लिया है, या कीटोन कुछ भी ले सकते हो भैया, एल्डिहाइड भी ले सकते हैं और कीटोन, दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है। पहले इसकी अभिक्रिया करवाते हैं बेटा हाइड्रोजीन से। ये अभिक्रिया कल आपने बहुत अच्छे तरीके से की थी NH2NH2 के साथ। क्या किया था तो बता सकता है? इसका H2 और इसका O रिलीज हो जाएगा। और डबल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा क्या? NH। ठीक है। अब ये तो आप कल पढ़ चुके थे। अगला स्टेप जो है इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम लेते हैं एथिलीन ग्लाइकॉल। एथिलीन ग्लाइकॉल, एथिलीन ग्लाइकॉल। ठीक है ना। इन बेसिक मीडियम, इन बेसिक। अब एथिलीन ग्लाइकॉल क्या होता है? ये कई बार आ चुका बेटा। इथेन, इसका IUPAC नेम है इथेन 1,2-डाइऑल। इथेन 1,2-डाई। ठीक है। इससे जब आप अभिक्रिया करवाएंगे तो ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस, ये ग्रुप है, ये रिलीज हो जाएगा नाइट्रोजन करके। ठीक है। बाकी रेड फास्फोरस और HI तो करवाई था आपको ना कल। ये डालेंगे जब एल्केन बन जाएगा।
इसको याद रखो, रेड फास्फोरस और HI को, ठीक है ना। ये किसी को भी एल्केन बना देता है, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, ग्लूकोज, ठीक है ना, हेलो एल्केन, जिसके साथ रिएक्शन करेगा सबको क्या बना देगा, एल्केन। आगे चले, आगे बच्चों ऑक्सीकरण। एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के कारण, सॉरी, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट द्वारा भी हो जाता है। लेकिन कीटोन का ऑक्सीकरण मुश्किल होगा। ठीक है ना, इसीलिए अब यहां मैं आपको माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के कुछ एग्जांपल देता हूं। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से होंगे, टॉलेन, अभिकर्मक, फेहलिंग अभिकर्मक, नाम सुना है कभी, फेहलिंग अभिकर्मक, ठीक है ना। के साथ एल्डिहाइड अभिक्रिया करते हैं, लेकिन कीटोन नहीं करते, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, ये बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला। टॉलेन और फेहलिंग में से कोई एक जरूर आएगा पेपर में, इसीलिए मैं इसको पूरा लाइन टू लाइन लिखवा रहा हूं। इसलिए इनका प्रयोग एल्डिहाइड तथा कीटोन में भेद करने के लिए किया जाता है। विभेद का मतलब डिफरेंस, करने के लिए होता है या किया जाता है। जिन्हें टॉलेन टेस्ट एंड फेहलिंग टेस्ट कहते हैं। ठीक है, यानी इनके साथ जो अभिक्रियाएं होंगी टॉलेन अभिकर्मक के साथ और फेहलिंग अभिकर्मक के साथ, इनको
टॉलेंट टेस्ट और फेलिंग टेस्ट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनका प्रयोग किया जाता है टेस्ट करने के लिए। जैसे मान लीजिए आपके पास दो कंपाउंड है, आपको ये पता है कोई एक एल्डिहाइड है एक कीटोन है, तो हम इस टेस्ट की सहायता से पता लगा सकते हैं कि कौन सा एल्डिहाइड है और कौन सा कीटोन है। ठीक है ना? जो फेलिंग रेजेंट के साथ या टॉलेंट रेजेंट के साथ अभिक्रिया करता है वो टॉलेंट वो एल्डिहाइड है, और जो अभिक्रिया नहीं करता वो कीटोन। ठीक है ना? नोट कर लिया? आगे चलें। अब देखिए टॉलेंट रेजेंट या जिसको हम कहते हैं टॉलेंट टेस्ट। सबसे पहले टॉलेंट रेजेंट होता क्या है? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का क्षारीय विलयन होता है। क्षारीय विलयन होता है जिसका फॉर्मूला है Ag NH3 होल ट्वाइस कुछ इस तरीके से। ठीक है? जब इसके साथ आप एल्डिहाइड की अभिक्रिया करवाएंगे, इसकी एल्डिहाइड की, जैसे CH3CH प्लस तो अब देखिए क्या होगा, ये जो एल्डिहाइड आपने लिया ये ऑक्सीडाइज होगा। क्या होगा? ऑक्सीडाइज। अच्छा, ऑक्सीडेशन की आपने पिछले चैप्टर में बता दिया था, ऑक्सीडेशन की एक सीक्वेंस होती है। ठीक है ना? क्या सीक्वेंस होती है बेटा? फिर से लिख रहा हूं मैं। जब भी आप एल्कीन को ऑक्सीडाइज करेंगे तो क्या बनेगा? एल्कोहल। एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे तो एल्डिहाइड या कीटोन। इसको भी ऑक्सीडाइज करेंगे तो क्या? एसिड। और फाइनली क्या बन जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस। ये लाइन याद रखो, जिसको कुछ भी नहीं आता वो भी याद कर ले, इसको रट लो। ये ऑक्सीडेशन की सीक्वेंस है। एल्कीन को ऑक्सीडाइज करेंगे क्या बनेगा? एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे तो एल्डिहाइड कीटोन को ऑक्सीडाइज करेंगे तो, और एसिड को करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे ऑक्सीडेशन जो है ये अपनी सुप्रीम पोजीशन पे पहुंच गया, मतलब जल गई चीज, बर्न हो गई। बर्निंग जो है वो ऑक्सीडेशन का एक समझ लीजिए कि सबसे जेनिथ प्रोसेस है, टॉप मोस्ट प्रोसेस है। ठीक है ना? किसी भी चीज को जब आप जलाते हैं तो बीइंग ए केमिस्ट्री स्टूडेंट हम जलाते नहीं है, हम ऑक्सीडाइज करते हैं। हम जलाते नहीं है, क्या कहते हैं? ऑक्सीडाइज। ठीक है ना? आज से अगर आपको देख के कोई जले तो कहना भाई यार ऑक्सीडाइजिंग। ठीक है? तो क्या बनेगा बच्चों? अब ये जब ऑक्सीडाइज होगा, देखिए जब एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होगा तो क्या बनेगा? एसिड। लेकिन क्योंकि मीडियम बेसिक है इसलिए एसिड अपने साल्ट फॉर्म में बनेगा। और ये जो सिल्वर है ना, सिल्वर ये डिपॉजिट हो जाएगा। और कहां डिपॉजिट होगा ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज। कैसे डिपॉजिट होगा देखो, जैसे मान लीजिए आपने ये टेस्ट ट्यूब ले लिया, इसमें आपने टेस्ट किया। टेस्ट करोगे तो यहां पे इसके इंटरनल पार्ट पे, परत नली के अंदर वाले भाग पे, यहां पे
ये क्या हो गया, ये आपका सिल्वर डिपॉजिट हो गया। क्या हो गया, सिल्वर डिपॉजिट, ठीक है ना। और सुनो, जब इसको आप लैब में करेंगे तो परखनली में आपका मुंह दिखना शुरू हो जाएगा। जैसे शीशा होता है ना, परखनली भी तो कांच की है। अब उसके अंदर क्या हो गया, सिल्वर डिपॉजिट हो गया। क्या डिपॉजिट हो गया, सिल्वर। तो ये बन जाएगा सिल्वर मिरर। क्या बन जाता है, तो यहां लिख लेना कि सिल्वर डिपॉजिट होकर क्या बना लेता है, सिल्वर मिरर बना। इसीलिए कई बार इसलिए इसे सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं। कई जगह पे आपको क्या मिल जाएगा, क्या नाम मिल जाएगा इसका, सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं। ये हिंदी वाली समस्या है हमारे साथ, सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं। ठीक है, आ गया समझ में। अब इसको लैब में जा करके और करके देखो, रिएजेंट रखा होगा, पक्का रखा होगा यहाँ पे, ठीक है ना। बताऊं कैसे करना है। किसी भी कोई एल्डिहाइड ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा टॉलेंट रिएजेंट डालिए और गर्म पानी कीजिए, बिल्कुल खौलता हुआ, ठीक है ना। उसमें टेस्ट ट्यूब को रख दीजिए और 5-10 मिनट के लिए उसको ऐसे छोड़ दीजिए। 5 मिनट के बाद जब आप टेस्ट ट्यूब को निकालेंगे तो आपको टेस्ट ट्यूब में अंदर की तरफ किनारे किनारे सिल्वर डिपॉजिट होगा और आपका जो है वो जैसा भी है खूबसूरत बदसूरत वो आपको दिखाई देगा। ठीक है, कैसा है, खूबसूरत है बदसूरत है, उसको बता दीजिए, उसको बता रही है, खुद तो नहीं बता रही। चलो आगे चले बेटे, आगे चले। चलो दूसरा टेस्ट देखते हैं, फेलिंग टेस्ट। क्या है, फेलिंग टेस्ट। क्या देखेंगे, फेलिंग टेस्ट। अब जब फेलिंग टेस्ट में सबसे पहले देखेंगे फेलिंग रिएजेंट। फेलिंग, इसी का एक मिलता जुलता हुआ रिएजेंट होता है जिसको बेनेडिक्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बेनेडिक्ट रिएजेंट। यूरिन शुगर चेक करते हैं ना, जिसको शुगर की बीमारी होती है, वो यूरिन शुगर टेस्ट करने के लिए अब तो डिजिटल मशीनें आ गई, पहले एक स्ट्रिप आती थी, डॉक्टर्स पूछा तो स्ट्रिप आती थी, उसको यूरिन में जब डुबा देते थे तो ये पता चलता था कि हाँ इसको शुगर है। अब भी कुछ लोग यूज करते हैं। तो ग्लूकोज, जब शुगर क्या है, जब यूरिन में ग्लूकोज आना शुरू हो जाए, ठीक है ना, और ग्लूकोज में भी क्या होता है, एल्डिहाइड होता है, तो उसको हम फेलिंग विलेन में ही डुबाते थे। तो सॉरी, उस स्ट्रिप पे क्या लगा होता था, फेलिंग विलेन, और जैसे उसको यूरिन में डुबाते थे तो यूरिन के अंदर क्या, अगर ग्लूकोज है तो वो रिएक्ट करके ब्राउन ब्राउन कलर का हो जाता था, ठीक है ना। तो पता चल जाता था कि इस पेशेंट को क्या है, शुगर, ठीक है। उसी का भाई है इसी का, लेकिन अब इसमें कुछ अलग है। फेलिंग रिएजेंट के 2 पार्ट होते हैं बच्चों, कौन कौन से, फेलिंग ए और फेलिंग बी, ठीक है ना। फेलिंग ए क्या होता है, फेलिंग ए होता है सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। और कैसा होता है, बेसिक, ठीक है। दूसरा है फेलिंग बी, फेलिंग बी क्या होता है, ये होता है सॉल्यूशन ऑफ सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का विलय। इन दोनों को मिलाया जाता है, इन दोनों को क्या किया जाता है, मिलाया, ठीक है ना। और किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन, एल्डिहाइड के साथ, जैसे ये एल्डिहाइड, ठीक है ना,
इसके साथ जब हम फेलिंग ब्लेंड मिलाएंगे, फेलिंग में क्या होता है, कॉपर टू पॉजिटिव, ठीक है ना, बेसिक मीडियम। तो यहां भी वही प्रोसेस हो जाएगा, CH3COO नेगेटिव प्लस क्या बन जाएगा, Cu2O। इसका रेड प्रेसिपिटेट बनेगा। ये किस कलर का प्रेसिपिटेट बन जाएगा, रेड, ठीक है। और कीटोन ये अभिक्रियाएं नहीं देता, ध्यान रखना। एक एल्डिहाइड भी नहीं देता, कौन सा, बेंजल्डिहाइड, ये टेस्ट नहीं देगा, ठीक है ना। और दूसरी चीज, एक कीटोन ये टेस्ट देता है, कौन सा, अल्फा हाइड्रोक्सी। लेकिन अब ये जो चीज है ना, ये तो कंपटीशन की चीज है ना। तो ये थोड़ा सा अगर आप चाहें तो याद कर सकते हैं, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन ये टेस्ट देता है। जैसे हम कहते हैं भी, मोस्टली आप क्या कहेंगे, फेलिंग टेस्ट कीटोन नहीं देता। अच्छा, बिल्कुल नहीं देता, नहीं देता है। कब देता है, जब अल्फा पे OH ग्रुप, यानी जो कीटोन वाला कार्बन है उससे अगले कार्बन पे अगर OH जुड़ा हुआ है तो वो बेशक कीटोन है फिर भी टेस्ट देगा, ठीक है ना। आगे चलें। अब इसके बाद है संघनन अभिक्रियाएं। संघनन अभिक्रिया, अरे एक रह गया भाई, नहीं हेलो फॉर्म, आयोडोफॉर्म टेस्ट, आयोडोफॉर्म टेस्ट, ठीक है ना। इसमें ये सिर्फ वही एल्डिहाइड देंगे जिसमें अल्फा मेथिल समूह होना आवश्यक या होना चाहिए, ऐसे लिखें। हाँ। जिन एल्डिहाइड या कीटोन में अल्फा मेथिल समूह है, मतलब जो C+O वाला कार्बन है उसके किसी एक तरफ पूरा CH3 होना चाहिए, CH2 से काम नहीं चलेगा, पूरा क्या होना चाहिए, CH3 होना चाहिए, ठीक है ना। ये एक नंबर में क्वेश्चन आता है मल्टीपल वाले में, आपको 4 एल्डिहाइड दे देगा, 4 कीटोन दे देगा और कहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग गिव आयोडोफॉर्म रिएक्शन। क्या पहचानोगे, जो C+O ग्रुप है, C+O ग्रुप, ठीक है ना, इसके या तो इधर या इधर पूरा मेथिल ग्रुप होना चाहिए, कंप्लीट CH3 होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल देता हूं, ये देगा, ठीक है ना। अब ये तो दो बार देगा, अरे नहीं देगा, ठीक है, दोनों तरफ CH3 है ना। अब यहां देखो जरा, क्या ये देगा, क्या ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, क्या ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, नहीं देगा, क्योंकि जो C+O समूह है इसके इधर भी CH2, इधर भी CH2, मैंने क्या कहा, पूरा CH3 होना चाहिए, तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, ठीक है ना। अच्छा, अब मैं आपसे बात करता हूं, कोई एक ऐसा एल्डिहाइड बताइए जो आयोडोफॉर्म टेस्ट, एक ही एल्डिहाइड आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, एक ही एल्डिहाइड आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, वो होता है एसिटल्डिहाइड। क्या होता है, एसिटल्डिहाइड, क्योंकि जैसे एसिटल्डिहाइड से ज्यादा कार्बन जुड़े तो इसकी इस तरफ CH3 पूरा नहीं होगा, CH2 आएगा, तो वो आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। बहुत आसान सी अभिक्रिया है, आप पिछले चैप्टर में भी इसको पढ़ चुके हैं। इसकी अभिक्रिया करवाते हैं I2 और NaOH के साथ, I2 and NaOH के साथ। अब ध्यान से सुनो, जो ये वाला पूरा CH3 है ना, ये बनाएगा आयोडोफॉर्म, येलो कलर, किस कलर का, येलो,
CH3, ठीक है। और जो बचा हुआ पार्ट है ये एसिड बन जाएगा, प्लस सोडियम आयोडाइड एंड H, ठीक है। ये वाली जो चीज बन रही है यही आर्डो फॉर्म किस कलर की होती है? एंटीसेप्टिक नेचर का होता है। कैसा होता है? एंटीसेप्टिक। अच्छा, एंटीसेप्टिक क्या होता है? जो घाव पे लगाते हैं सड़न रोकने के लिए, ठीक है ना, एंटीसेप्टिक है वो चीज, ठीक है। आगे चले। बाकी अगर आप नॉर्मल किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से करते हैं, जैसे CH3CHO, इसमें क्या डाल दिया आपने? KMnO4 डाल दिया, तो फिर सीधा एसिड बनेगा। क्या बन जाएगा? एसिड, ठीक है। ये रिएक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है तीनों, फैलिन, टोलिन और हाइड्रोफॉर्म, क्योंकि ये सिर्फ एल्डिहाइड देता है, कीटोन नहीं देता, ठीक है ना। अगर आपसे कोई पूछे कि क्या कीटोन का ऑक्सीकरण संभव है? नहीं संभव। क्यों नहीं संभव है? क्योंकि कीटोन में C डबल बॉन्ड होके दोनों तरफ कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है, जिसको तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता है। इसीलिए कीटोन ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं देता, और अगर देता भी है बहुत ड्रेस्टिक कंडीशन लगानी पड़ती है, हाई टेम्परेचर प्रेशर पे, तो वहां पे एक रूल लगता है, पॉप-अप रूल, ठीक है ना। वो आपके सिलेबस में नहीं, अदरवाइज मैं बता देता। वैसे सुनो, पॉप-अप रूल क्या कहता है कि जब भी ऑक्सीडेशन होगा तो कार्बन, जो कार्बोनिल समूह है, कार्बोनिल समूह, वो हमेशा छोटे वाले ग्रुप के साथ जाएगा। हमेशा किसके साथ जाएगा? जैसे अब मान लीजिए ऑक्सीडेशन होगा तो कोई ना कोई एक बॉन्ड तो टूटना पड़ेगा, कोई ना कोई एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। तो देखिए, अब इधर मान लीजिए एक कार्बन है और इधर कितने हैं? 2, तो जो ये वाला है ये छोटे वाले के साथ जाएगा, यानी ये वाला बॉन्ड टूट गया, इसी को पॉप-अप रूल कहते हैं, ठीक है ना। समझ में आया? आप में संगठन अभी चल रही है ना क्लास, 3 मिनट। चलो, संगठन में सबसे पहले हम देखेंगे फॉर्मेल्डिहाइड प्लस अमोनिया, फॉर्मेल्डिहाइड प्लस अमोनिया। एक बार ये अभिक्रिया पूछी गई, ठीक है ना। फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है? अमोनिया का फॉर्मूला NH3, इससे क्या बनेगा? यूरोट्रोपिन बनेगा। क्या बनेगा? यूरोट्रोपिन। ये जो कंपाउंड है इसको कहते हैं यूरोट्रोपिन। क्या कहते हैं? यूरो। कहाँ यूज होता है? ये यूज होता है यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन में यूज होता है। ठीक है, इसका नाम क्या है? यूरोट्रोपिन। यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जहां से हमारे शरीर में जहां से पेशाब निकलता है उसके अंदर 2 छोटी छोटी ग्लैंड्स होती हैं जहां से वो एग्जिट होता है, ठीक है ना। उस पूरे ट्रैक्ट में कई बार इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है ना। और